हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हमारे पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। क्या हो जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान? जिस प्रकार हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि आएगा, इसी प्रकार इसमें देखेंगे पहचान। क्या देखेंगे? पहचान। क्या देखेंगे? पहचान देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या देखेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में वाक्यों के हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब क्या देखेंगे? एडवर्ब देखेंगे, कौन सी हो जाएगी? नाउ हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? नाउ हो जाएगी, ऑलवेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑलवेज हो जाएगी, और सम टाइम हो जाएगी, सम टाइम हो जाएगी। नाउ नाउ अब ऑलवेज हमेशा, सम टाइम में नहीं हो, कभी कभी हमेशा इस टाइम बोल सकते हैं। ठीक है। आदि ये क्या है कि पहचान है एडवर्ब की। इससे पता चलेगा कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। क्या आ जाएगा? इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ठीक है। अब देखेंगे कि इज, आर और एम का प्रयोग किस किस के साथ होता है। अब सबसे पहले इधर देखो, सबको देखना है। इधर क्या हो जाएगा? इज का प्रयोग किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे? ही हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, राम हो जाएगा, सीता हो जाएगा। इसके साथ प्रयोग किसका होगा? इज का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? ही, सी, इट, राम, सीता, ये सारे के सारे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमेशा इज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग होता है। अब देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन सब्जेक्ट्स में आई को छोड़कर, किसको छोड़कर? आई मतलब मैं, आई का अर्थ होता है मैं, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई को छोड़कर, आई को छोड़ेंगे तो वी, यू, दे, कौन कौन से आ जाएंगे? आई, वी, यू, दे, राम एंड सीता, राम एंड सीता, राम एंड सीता। इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। ठीक है। अब इसके आधार पर हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। देखो देखिए कैसे सेंटेंस बनेंगे। अभी देखते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे सेंटेंस। पता है ना, सूत्र तो पता है, लिखवा दिया है मैंने, आपने लिख दिया होगा। अब देखेंगे सेंटेंस। वे बाजार जा रहे हैं। वे बाजार जा रहे हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आया? रहे हैं। तो रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यू में जो चल रहा है, और टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है। इस समय जो काम चल रहा है उसके बारे में बात हो रही। तो वे बाजार जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? वे बाजार जा रहे हैं। तो वे का अर्थ क्या हो जाएगा?
दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे। वे का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे। इसके बाद दे प्लूरल है सिंगुलर? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ प्लूरल के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग। आर का प्रयोग क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। तो गो लिख दिया। इसके पीछे क्या आएगा? प्लस आईएनजी। तो आईएनजी लगा देंगे कि गोइंग टू। अब दे आर गोइंग टू, वहां जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मार्केट, बाजार जा रहे हैं। तो क्या लिख देंगे? मार्केट। हम वे दूसरा लिखेंगे, वे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं। इसमें भी क्या है? रहे शब्द है। इसमें ये भी क्या? कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो दे को क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे। तो आर आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। दे आर गोइंग, जाने को क्या बोलते हैं? गो। आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाएगा। दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार सेंटेंस बनेंगे। और देखते हैं जो सेंटेंस उदाहरण के लिए, वह खाना, वह खाना खा रहा है। क्या कर रहा? खा रहा है। छोटे छोटे लिख देंगे, वह खाना खा रहा है। रहा आया है तो कौन सा शब्द? वह। खाना खा रहा, लड़का है लड़की? तो लड़का है। लड़का है मतलब कौन सा आएगा? ही आएगा, सी आएगा? ही आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट ही हो जाएगा। इसके बाद इज आर एम से क्या आएगा? इज आर में से इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ही इज, ही इज। इसके बाद द ही इज क्या आएगा? इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खाने को क्या बोलते हैं? अरे खाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? वो वर्ब है। खाने को ईट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईट। ईट। खाने को क्या बोलते हैं? ईट। और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ईटिंग। ईटिंग। तो ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग क्या खा रहे हैं? फूड। क्या हो जाएगा? ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। अगला लिखेंगे, वह इंग्लिश या वह अंग्रेजी, अंग्रेजी सिखा रहा है। क्या कर रहा है? सिखा रहा है। तो वह तो क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। इसके बाद इज आर एम में से क्या आएगा? इज आर एम में से इज आएगा, क्योंकि प्लूरल नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी क्या आएगा? इज आएगा। ही इज। सिखाने को क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। टीच हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म तो टीचिंग हो जाएगा। आईएनजी लगा देंगे। क्या हो जाएगा? टीचिंग। ही इज टीचिंग, मतलब ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? क्या सिखा रहा है? वह सिखा रहा है क्या? अंग्रेजी। तो क्या लिखेंगे? ही इज टीचिंग इंग्लिश। क्या हो जाएगा? ही इज, ही इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद अगले सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव का लिख दिया अफर्मेटिव, कल पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। थैंक यू। ओके।